अभी हम लाल किला पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है उसको लेकर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं जनता का क्या कहना है या जनता के मूड में क्या है, क्या लगता है जनता को क्या कार्रवाई होना चाहिए, तमाम चीज़ पे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम बताना जरूर नहीं सोचता। पहलगाम हमला को लेकर आपको किस टाइप का देखना है, जो क्या होना चाहिए? पहलगाम में देखिए पाकिस्तान पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर आतंकी हमला उन्होंने किया है तो ये कार्रवाई उन पर 100% होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो देखते हैं, एक तरफ जो बात करें तो बात करें वहाँ पर पाकिस्तान को लेकर तो पानी रोक दिया गया है, सरकार का भी आदेश आया था। दूसरी तरफ देख रहे हैं जो देखते ही होंगे, अभी टीवी पर घर में देखते होंगे जो बाढ़ आ जा रही है। पानी जो रोका गया है ये तो 2019 में रोका गया था, वो वाला पानी रोका गया दोबारा या क्या किया गया है? पहले तो ये क्लियर हो ना। पाकिस्तान तो यहाँ से एक ही नदी जाती है, सिंधु नदी, और वो 2019 में भी रोकी गई थी पुलवामा के बाद। तो वो दोबारा चालू कब करी, देश को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं, या वो बंद ही नहीं करी थी, या जैसे अब कर रहे हैं। 1960 में उसके बातचीत हुआ था ना, उसको लेकर अभी जो निलंबित कर दिया। 1960 में मुआहदा हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी सर। 20% पानी पंजाब के लोगों ने, कैरो होते थे, कैप्टन कैरो होते थे वहाँ पे पंजाब के अंदर, उन्होंने लोगों से कहा था कि हमें इस समय जरूरत है, ये पानी आप जाने दीजिए, आपकी फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये ट्रीटी तब की है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री बिहार में दौरा किए थे तो वहाँ पे बिहार के धरती से बोले थे, जो आप सोच नहीं सकते उस टाइप का कार्रवाई उसके उनके ऊपर होगा पाकिस्तान को लेकर। भाई साहब उम्मीद में है कि जरूर हो, उम्मीद में है, और आर्मी एक्शन हो। पानी रुकना है नहीं, पानी आप रोक सकते नहीं, ये एक फैक्ट है। पानी नहीं रोक सकते, ऐसा क्यों लगता है आपको जो पानी नहीं रोक सकते? कितने मिलियन क्यूसेक वाटर रेसर जो आप रोक लेंगे उसको स्टोर कहाँ करेंगे आप? 2019 में भी यही बात हुई थी, तब भी बात आई गई हुई थी। गलती मीडिया की इस देश के, जो इस बात को समझता समझाता नहीं है। पॉलिटिशियन का क्या है, वो वाहवाही लूटने के लिए बड़ी बड़ी लफाजी करता है। जनता की गलती है, मीडिया उससे पहले गलत है जो इस बात को उठाती नहीं है। सबसे बड़ा बात है, आप सिंधु नदी का 40% पानी रोक लेंगे ना, जो आज की तारीख में जा रहे थे, वाटर फ्लो जा रहा है, तो आप ये लिखवा लीजिए पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और दिल्ली तक में इवन बाढ़ आ जाएगी, सिर्फ 40% पानी। तो फिर क्या आपको लगता है जो दिखाया जा रहा है, जो सिंधु पानी को लेकर जो निलंबित किया गया, वो कहीं ना कहीं फेक है? अभी बात चल रही है डिप्लोमेटिक लेवल पे। अभी जो हमारे आसपास के, जो हमारे देश के अंदर 100 देशों के डिप्लोमेट आके रहते हैं, अभी बात उनसे चल रही है। अभी उनको जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है हम हमारे पे हमला हुआ है, हम अटैक करेंगे और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डिप्लोमेटिक चैनल है सरकार का। इस तरीके से काम चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। पाकिस्तान पर कल को अगर हम कोई हमला करते हैं, कोई वॉर जंग करते हैं, अगर हम उसके ऊपर हमला करके उसको इस हरकत का जवाब देते हैं, तो ये बात तब दुनिया के मीडिया पे कोई बोलने वाला नहीं होगा। दुनिया में कोई देश इस बात की मजामत नहीं करेगा, कोई इस बात को मना नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, कोई आपकी निंदा नहीं करेगा। अभी बात वो चल रही है। बाकी जनता को देने के लिए छंछड़ा दे दिया है कि जी सिंधु वाटर बंद हो जाएगा तो भैया ठीक है। अगर जनता समझदार, नेता उससे ज़्यादा समझदार, और जो कन्वेयर है, मैसेंजर है, मीडिया, वो बहुत महान है। विपक्षी नेता भी बैठे, सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो उसमें तमाम राहुल गांधी की बात करें या ओबीसी का बात करें, साबुद्दीन का, तो तमाम लोग बोले थे जो भी प्रधानमंत्री कदम उठाएगा हम उनके साथ हैं। भाई साहब मैंने आपसे क्या कहा, कार्रवाई 100% होनी चाहिए। उनकी गलती है तो कार्रवाई 100% उनको होनी ही चाहिए। मैंने तो इस बात को डिनाई नहीं किया कार्रवाई मत करो। कोई हमारे घर में घुस के अगर हमारे साथ ऐसा करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम है हमारा, और हम जानते हैं। अभी देखने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम क्या जा रहा है, कहाँ वही जो आतंकी हमला जो है उसके लेके भी कहीं हिंदू मुस्लिम क्या जा रहा है। जो हिंदू का नाम पूछ के मारा गया, तो कोई किसी का ये भी कहना मुस्लिम भी मरे हैं उसमें। आपके देश में चलने वाला एक भी मीडिया चैनल जो नेशनल लेवल का है, उसमें किस दिन 365 दिन में से किस दिन हिंदू मुसलमान नहीं होता? देश के मुद्दे पर बात होती ही नहीं। अब बाहर वाले हमला करके गए और ये बात वो बोल गए, और अब वो इस बात को सवाल में उठा रहे हैं कि आपके अपने देश ने करा है। मतलब वो कर भी गए और इल्जाम भी हमारे सिर पे है। लेकिन ये तो एक देश हित की बात है ना सर। भाई साहब बात आप मेरी नहीं समझ, ये देश हित है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। भारत का निर्माण हुआ था किस बिहार पे हुआ था पता है आपको ना? पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था। यहाँ जो आगे रहना चाहता है ये उसके लिए देश बना था। जिन्होंने यहाँ रहने का फैसला किया वो यहाँ रह गए, जिन्होंने जाने का फैसला करा पाकिस्तान चले गए। फैसला इसी आधार पे हुआ था। आज लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप एक तरीके का राष्ट्र ले लोगे, ये दूसरे विभाजन, यही चीज
मुस्लिम राष्ट्र चाहिए बोल के 1947 का पार्टीशन इस देश ने देखा है, और हिंदू राष्ट्र करके हम एक और पार्टीशन इस देश को दिखा रहे हैं। नेता का कुछ नहीं है, वो कुर्सी पे बैठने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए चल रहा है। अभी भी कश्मीर में मारे गए कौन से नेता, कौन सा वीवीआईपी आदमी मारा गया? बीजेपी के तथाकथित नेता 3 दिन पहले वहीं उसी एरिया में थे, तब हमला नहीं हुआ। मोदी जी जाने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा को निलंबित कर दिया। वीवीआईपी कल्चर की जान बचाना बहुत जरूरी है आपको, लेकिन आम आदमी उसके लिए क्या? फौज के अंदर 1 लाख की भर्ती कम है, उसके लिए क्या? अग्निवीर योजना के लिए विपिन रावत ने बोला था, उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसके अंदर क्या? कोई यहाँ कोई जवाब नहीं, कोई जवाब दे किसी चीज की नहीं भाई साहब। इधर सवाल पूछना बेकार है। जो मीडिया कह रही है, जो नेताजी कह रहे हैं, बस वो सही है। आप विरोध करोगे, अगर आप गलती से यूपी में है तो बुलडोजर आपके घर पे आ जाएगा, बस। क्या लगता है किस टाइप का कार्रवाई होना चाहिए? सरकार को कैसा कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान को लेकर? आप अपने दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे अगर आपके घर में घुस के मारेगा तो? कदम बिल्कुल वैसे उठना चाहिए। सरकार तो ये भी कहती है ना, जो कहीं भी आप देखे भाषण में वो भी कहती है जो 140 करोड़ जनता है वो हमारे साथ हैं, हम ऐसा मतलब उनको देंगे। चीज के ऊपर भाई साहब कोई जनता, चाहे वो मोदी के विरोध में, चाहे वो भाजपा के विरोध में, चाहे वो देश में किसी और पार्टी के सपोर्ट में, चाहे किसी के विरोध में हो, हर किसी की राय एक ही है, नेता से लेकर जनता तक, कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन लफार्जी करके नहीं। बाकायदा पंडित नहीं हो सकता, पुरानी कहावत है, बस। क्या लगता है एक सबसे बड़ा बात है जो बात देखे, प्रधानमंत्री का आदेश, गृह मंत्रालय का जो आदेश आया था गृह मंत्री जी का, जो भी पाकिस्तान का लोग हैं वो इंडिया छोड़ दे, और जो भी इंडिया का पाकिस्तान में वो इंडिया आ जाए। लेकिन एक सबसे बड़ा बात है जो 2 साल पहले आप भी सुने होंगे, जो सीमा हैदर का नाम का एक लड़की यहाँ पे आई हुई थी, जो पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन इंडिया की बहू बन गई। अब सर, अगर उस घटना को मीडिया ने मजाक में और हल्के में ना लिया होता, एक पाकिस्तान से लड़की बच्चे अपने लेकर के यहाँ आ गई, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है सर। और उसको उस टाइम मीडिया का दिखा रहा है, भाभी बन गई, बहू बन गई, बेटी बन गई। वो एक किसी औरत ने लप्पू से सचिन बोल दिया था, उसके पीछे मीडिया से लेकर कोर्ट से लेकर हर कोई पड़ गया। सर मैटर के सीरियस में समझो ना। अगर कोई एक आम लड़की जिसको कोई जानकारी नहीं, जिसके पास कोई इनपुट नहीं, कोई तरीका नहीं, वो हिंदुस्तान आ सकती है, तो ऐसे टेररिस्ट कितने आसानी से आ सकते हैं? ये बहुत सीरियस मैटर था, इसलिए उसके ऊपर ध्यान किसी ने नहीं दिया। और लोग बोलते रहे, जो बोल रहे थे वो अब इनको इस पर ही मोदी जी की दिखेंगे। भाई हम मोदी जी को कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं देश की होम मिनिस्ट्री जो है, जो डिफेंस देखती है, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड फोर्सेस देखती है, ये काम उनके लिए था। एक दूसरी भी तो राजस्थान में आई थी, यहाँ से एक लड़की उठ के पाकिस्तान चली गई, उनके फेलियर पे हमें कुछ नहीं करना, लेट देम बी। वो अपने यहाँ पे जाए, सबको वीजा फ्री एंट्री दे दें या सबके ऊपर वीजा पेनल्टी लगा के एंट्री दे दें, वो उनकी टेंशन है, वो उनका मुल्क है। हम अपने देश के लिए सोच रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं। क्या लगता है उसी में अगर इनको इंडिया छोड़ना पड़ेगा? भाई साहब, सीमा हैदर के इंडिया छोड़ने से क्या आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? हमें सुरक्षा बॉर्डर की चाहिए, हमें सुरक्षा देश की चाहिए। कोई अगर प्यार करके इस मुल्क में आके रह गया, बस गया, उससे उसकी टेंशन नहीं है, उसके लिए हमारा कोई ना है ना कोई हाँ है, लेकिन आने का तरीका लीगल होना चाहिए। अभी डिप्लोमेट मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, कितने लोगों ने देखी है यहाँ पूछो? डिप्लोमेसी कहते किसे हैं, वो पता किसको है यहाँ पे? वैसी मूवी तक देखने कोई नहीं जा रहा, देखने को नहीं जाते हैं, जो सिर्फ मिथ और मिथ फैला रही है, मिथ्यास चल रही है। उनको टैक्स फ्री भी सरकार करा रही है, जबकि ऐसी मूवीज का टैक्स फ्री कराना चाहिए देश के अंदर। तो वही देश है ना जो चक दे इंडिया आई तो टैक्स फ्री करी गई थी, किस लिए की गई थी? किस लिए की गई थी? इसका जवाब मेरे को आप अपने अंतरात्मा से दे दीजिए सर। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए की गई थी ना, और आज भाई साहब कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात ये माननी पड़ेगी हमको, हमने ये सरकार गलत चुनी है, ये देश के लिए नहीं है। धर्म के मामले में सरकार जैसी भी हो वो इनका एंगल है, लेकिन देश की डिप्लोमेसी से लेकर बैकडोर बैक चैनल डिप्लोमेसी से लेकर हर चीज के अंदर हम पीछे आ चुके हैं। कहाँ हैं हम?
मुझे नहीं अच्छा लगा, ना मुझे ये हरकत पाकिस्तान की सही लगी। मैं चाहता हूँ उन पर कार्रवाई हो, पूरा पाकिस्तान खत्म हो। ठीक है, आपको क्या लगता है अंकल जी, इस मामला पे आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये तो सब हमारी सिक्योरिटी की ही गलती है। क्योंकि जब 400 आदमी का ग्रुप जा रहा है टूर पे, तो हमारी सिक्योरिटी, हमारी फोर्स कहाँ थी जब जंगल में जा रहे हैं? जब बहुत सुरक्षा की पूरी गारंटी ले रहे हैं और पूरी फौज हमारी वहाँ पे है, तो ये 400 आदमी, कोई 1 2 4 आदमी हो जाए तो मान भी लें। 400 आदमी का जत्था है, यहाँ पे 400 आदमी अभी होंगे, कितनी भीड़ है। तो वहाँ पे हमारी सुरक्षा कहाँ गई थी? हमारी फौज कहाँ गई? हमारी पुलिस कहाँ गई? ये तो गृह मंत्रालय को सोचना है ना। और इसका रिजल्ट यही है कि उग्रवादी को देखते ही गोली मारो, ना कोई खाने को दो, ना जेल करो, ना केस चलाओ, जहाँ मिल जाए वहीं पे गोली से उड़ा दो। चौक हो, चौराहे हो, लाल किला हो, सबसे बढ़िया। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? यही कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से, कि चुन चुन करके गोली से मारते जाओ। कोई उसको ये नहीं कि उसको रिश्तेदार बना करके जेल में रखो, 10 साल तक खिलाओ पिलाओ, फिर कहीं वो अदला बदली करने लगे उग्रवादी तो जा करके छोड़ दो। इससे बढ़िया है कि उग्रवादी जो ही मिलता है उसको गोली से उड़ा दो, बस। आपका क्या मूड है, क्या लगता है इस पे क्या कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? ये पता पहले सरकार के जाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, सरकार से पहले बात करना चाहिए कि वहाँ पाकिस्तान के लोग इतना आबादी के घूमने फिरने वाला यात्री करने वाले के उनको धोखाधड़ी करे हैं, चाहे मारे हैं। तुम्हें प्रधानमंत्री के सरकार की जिम्मेवारी होती है, वो सरकार जवाब लेगा। ये हमारा देश के आदमी इंडिया के अतः भारत के कहो, ये कैसे नुकसान हुआ? देख रहे हैं पानी को रोक दिया है वहाँ का। तब पानी रोकने से क्या कबाड़ लेंगे? पानी पर तो जीवन चलती है। हाँ, वहाँ के पाकिस्तान वाले क्या कहें कि पानी रोक देगा तो हम खून के हम धारा बहवा देंगे, तो इनकी क्या बताओ कि जवाब रह गया? इनकी सरकार के वहाँ जाके हाथ मिलाने से काम नहीं होती है, वहाँ जाके सरकार के जवाब लेने पड़ेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देने पड़ेगा। ये जनता बैठने वाली नहीं है, जनता इनके हटाएगा। अब दिल्ली में नहीं देख रहे हैं, दिल्ली में कितना गंद मचा के रख दिए हैं। वोट लेने के बेरा तो बहुत लंबे लंबे बातें मारे। अरे पहले तो डबल इंजन थी, आज अब तो तीसरा बना रहे हैं। तब मुलायम सिंह की तो सरकार थी यूपी के अंदर, तो अखिलेश यादव कितना बताओ कि बढ़िया चलाता है, कितना आवाज उठाता है। और यही जोगी बाबा है, गए हुए लड़ाई करने के लिए, इनकी हिम्मत कहाँ गई? बाबा बाबा कहते हैं, गुंडा बनते हैं, गुंडा के कदम हटा देंगे। ये सुना है मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया ना मोदी जी ने। जरा ये न्यूज पढ़ के आप सुनाए ना, ये आचार्य साहब कह रहे हैं, जरा पढ़ के मेरी हिंदी। जो पानी यदि रोक दिया है तो पानी कहाँ इकट्ठा करेंगे? कोई तो डैम नहीं बना हुआ है। आचार्य साहब ने कहा मोदी सरकार आप सिंधु नदी का पानी रोकने की कोई सहायता ही नहीं है, मतलब पानी रोकने की कोई सहायता ही नहीं है। व्यवस्था तौर पे करने की भारत को 20 साल लगेंगे, मतलब वो पानी रोकने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे। ये हकीकत बात है क्या? नहीं, मैं पत्रकार, आप बताए ना। शंकराचार्य का बयान है ना, जो उन्होंने कहा है यदि आप डैम को पानी रोकते हैं अगर यही कोई बयान अगर मुसलमान देता, उसके लिए उसकी कैसी धज्जी उड़ाते आप लोग, कैसी धज्जी उड़ाते आप लोग कि एक मुसलमान आज तक की पानी की बात कर रहा है? करते ना आप। मीडिया वाले ने एक दफा भी आचार्य साहब से पूछा कि मोदी जी के ऊपर शक कर रहे हैं आप? एक दफा भी किसी ने पूछा? हालांकि मेरे प्रधानमंत्री, मैं कोई शक नहीं कर रहा, मेरे प्रधानमंत्री, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तेरे मेरे देश का गौरव है वो, मैं उनकी अनरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, ना उनकी जात पे मैं शक कर सकता। लेकिन सवाल मेरा ये है, अगर पानी बंद हो गया फिर वो सोशल मीडिया पे हमारे पर मीम्स क्यों बना रहा है, हमें इतना जलील क्यों कर रहा है? और मुझे एक और सवाल करना है,
देखें, पाकिस्तान की कई लड़कियां यहाँ बिया के आई हुई हैं, शादी करके आई हुई हैं, लीगल प्रोसेस से आई हुई हैं। एक रात को मैं वीडियो देख रहा, यही की दिल्ली की औरत है, लड़की है, वो कह रही है मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत है, क्या उसको इजाजत देते हैं ट्रेवल करने का? कोई 8 महीने की प्रेग्नेंट को इजाजत नहीं है। उसके पास 24 घंटे में इशू आ गया, वारंट आ गया कि आप इस देश को छोड़ो। बल्कि लीगल आई हुई है वो, इलीगल भी नहीं आई हुई, इलीगल भी नहीं आई हुई, लीगल आई हुई औरत। एक 8 महीने का बच्चा, एक 8 महीने का बच्चा वो अपनी माँ से सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछ रहा होगा कि तुम इस देश की हो या नहीं हो? वो दूध पीता हुआ बच्चे को माँ का फीड करते हुए उसको उसके देश भेजा जा रहा है। किस वजह से भेजा जा रहा है? उसका कसूर है, वो पाकिस्तानी है। अब तो वो आपकी यहाँ हिंदुस्तान की बहू हो गई ना, हिंदुस्तान की बहू हो गई ना। अब तो जो सम्मान सीमा को दिया जाएगा वही सम्मान तो दिया जाएगा ना। हालांकि यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वो हिंदू है, सीमा सिंदूर लगाती है, जय श्री राम बोलती है, वो इस देश में लीगल भी नहीं इलीगल रह सकती है। लेकिन जो लीगल लोग हैं वो इस देश में नहीं रह सकते। क्या जवाब देगी? क्या देगी अपनी माँ को, वो बच्चे को जवाब कि मैं इस देश की नहीं हूं तो मुझे बाहर भगा दिया? कैसे होगा ये? आज वहां की लड़कियां जो यहाँ शादी करके आई हुई हैं, लीगल प्रोसेस से आई हुई हैं, मतलब कानून ने उनको पहले इजाजत दी थी कि हाँ रह सकते हो आप लोग। आज कानून उनको 24 घंटे में कैसे निकाल देगा बाहर? कैसे निकाल जाएगा? आप बताएं मुझे, एक छोटा सा जवाब देते हैं कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उनको 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी है वो यहाँ से चले जाए, जो भी हिंदुस्तान का है जो पुनः लौट जाए, नहीं तो सबका वीजा कैंसिल कर दिया गया। तो आदेश था। अब एक बात बताएं, जो यहाँ से बिया के आई हुई है, वहां से यहाँ शादी करके रह रही है, उसका क्या कसूर है? उसका कसूर बता दो। अगर उसका कसूर है तो उसको देश से बाहर निकाल दो भाई, यही कसूर है। लेकिन वो तो भारत की हो गई ना। भारत के बच्चों में बच्चे जन्म दिए उन्होंने, बच्चे हैं उनके, बच्चे किस पे छोड़, फिर किस पे छोड़ जाएगी बच्चों को? वो मुझे बताएं आप। एक 8 देखें, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। सीमा हैदर लीगल इलीगल आई हुई है, लीगल आई हुई? आप मुझे जवाब दें। नहीं, आप पहले इसका बात का जवाब दें मुझे। नहीं, आप बताएं, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं। तो सीमा हैदर आई हुई है तो देखिए कि हिंदुस्तान में आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि जो भी पाकिस्तान के लोग हैं लौटेंगे तो सीमा हैदर को भी जाना पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ी सवाल है। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा है लीगल आई है इलीगल आई हुई है, फिर उसके लिए इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि वो देश में रहेगी, देश की बहू है, देश में रहेगी, देश की बहू है। AP सिंह कह रहा है कोई निकाल नहीं सकता उसको बाहर है जब तक मैं हूं। ऐसे तो वो भी उसके मियां हस्बैंड भी कहे कि मेरी बीवी को कोई निकाल नहीं सकता है। मतलब वो सिंदूर लगाती है, जय माता की बोलती है, जय श्री राम बोलती है, इस हमारे देश की बहू है। वो अल्लाह अकबर बोल रही है, इस हमारे उसको देश से बाहर निकालोगे आप? वो मुसलमान है, इस हमारे देश से बाहर निकालोगे? ये कहाँ का? मुसलमान तो बहुत है अपना हिंदुस्तान में यार। एक मुझे बस ये बता दो, वो लड़की बिया के आई है, इस देश की बहू है, इस देश की बहू है, बाजारी पाकिस्तान का। एक मिनट सर, एक मिनट पूरी बात आप भी कहना। एक मिनट, कौन से 12 बच्चे? आओ इधर आओ। सीमा हैदर कितने बच्चे लेके आई है? अभी जिसकी बात कर रहे हो, सीमा हैदर कितने बच्चे? सीमा हैदर के यहाँ कर बच्चे, तो वो तो खुद प्रेग्नेंट है, 8 महीने की प्रेग्नेंट। वो लेडीज जो भी पाकिस्तान से जा रही है और राशन यहाँ से ले रही है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में वो ले रही है। आप मेरी बात ही नहीं सुने, आपने क्या किया? मैंने सरकार उसको नहीं बोल दी। आप ये कह रहा है इनको, हालांकि ये एक कौम से नफरत करते करते इतने झंडू बाम हो गए कि इतने झंडू बाम हो गए, इनको बात भी नहीं पता, लेकिन 12 बच्चे याद है। अबे तुम्हारे कितने बच्चे? तुम भी तो अपने बच्चों को देखो, तुम में दम नहीं है बच्चे पैदा करने का, खिलाने का दम नहीं है तो मुझे बता दो। अरे प्रधानमंत्री के कितने बहन भाई हैं? पूछेगा कोई इनसे? योगी जी के कितने बहन भाई हैं? पूछेगा कोई इनसे? अरे हम कितने बहन भाई हैं वो तुम पूछोगे हमसे? मतलब 12 बच्चे, कौन 12 बच्चे पैदा कर रही है? ये जो नामर्द है, ये नामर्द लोग होते हैं जो दूसरों के बच्चों पर उंगलियां उठाते हैं। खुद के तो बच्चे होते ही नहीं है, खुद को कुछ करे नहीं जाता, पौवा लगाए सो गए, दूसरे बीवियां देख रहे हैं इनकी। बस तुम में दम है तो तुम भी बच्चे पैदा करो। तुम में दम नहीं है? तुम में दम नहीं है क्या बच्चे पैदा करने के? बस सरकारी जो लाभ देगी वो तो हर कोई लेगा। सरकार क्या तुम्हारी हिंदुओं की है?
140 करोड़ की जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर। मोदी जी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, सिर्फ तुम्हारे ही नहीं है। आज तुम हमसे पूछोगे लाभ उठाए या नहीं उठाए, भाई हमारी सरकार, हम कुछ भी लाभ उठाए, जो सरकार देगी सबको देगी। क्या हिंदू मुसलमान पूछ के देगी? जब तो मेरे समझ में आए, मुसलमान को मिल लिया 500 रुपए लीटर तेल और तुम्हें मिल लिया 40 रुपए लीटर। जब तो तुम बीजेपी के तलवे चाटो, जब तो तुम हिंदुस्तान करो, हिंदुस्तानी और बच्चे पैदा करो। ये क्यों? अगर इस मुसलमान को मिल लिया 200 रुपए किलो आटा और तुम्हें मिल लिया 20 रुपए किलो आटा, जब तो तुम कहो कि हाजी सरकार अच्छी है। क्या लॉजिक है यार? 12 बच्चे 12 पेचे। आज के टाइम में कौन 12 बच्चे कर रहा है? कोई एक दिखा दो मुझे 12 बच्चे कर रहा है। हमारा सवाल तो सबसे बड़ा ये है, जो यहाँ पे जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर आप किस तरह, सरकार किस तरह का कदम उठाना चाहिए? देखो, पाकिस्तान ने ये करा, उसका हम कंडम करते हैं। हम कहते हैं अगर पाकिस्तान ने ये करा है तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों चुप है? क्यों चुप है? मुझे वजह बता दो, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन, मुझे मेरे दिल को बिहार तसल्ली बिहार है। गए हुए थे तो बिहार में वहाँ जनसभा संबोधित करते हुए ने कहे थे, जो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, उससे बड़ा मतलब उनको कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। बिहार के धरती से बोले हुए थे प्रधानमंत्री। लेकिन बात कितना टाइम हो गया इस कांड को? इस कांड को कितना टाइम हो गया मुझे बताओ। आज क्या तारीख है आज? यार अफसोस अपने पर करें, वो हम पे रीले बना रहे हैं, वो हमारा मजाक बना रहे हैं। आप रीले देख रहे हो, रीले देख रहे हो मोबाइलों पे, कैसी कैसी रीले बना के हमारा मजाक बना रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री चुप है। कब तक चुप रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? एक बात बताओ, कब तक जला इशारे के ऊपर रुकी हुई है? क्यों रुकी हुई है? कि हमारे प्रधानमंत्री कोई एक्शन ले। कब लेंगे हमारे प्रधानमंत्री? कब लेंगे बताओ हमें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये देखे, ये मेरा छोटा सा अपना ही एक शेर एक शायर का है। उसने 2 लफ्जों में एक बात की थी जो मैं आज पढ़ रहा था। दौरे सियासत का एक नया अफसाना है, दौरे सियासत का एक नया अफसाना है। बस्ती भी खुद जलानी और मातम भी खुद बनाना है। हम लोगों को मारा भी और हम लोग मातम बना रहे हैं, बस मातम बना रहे हैं। मातम बनाने के लिए रह गए हम। आपका क्या नाम है? रमेश जी, क्या लगता है जो आतंकी जो हमला हुआ उसको लेकर किस तरह की सरकार की मतलब कदम उठाना चाहिए और क्या होना चाहिए पाकिस्तान को लेकर? सरकार जो अभी नरेंद्र मोदी आप लोग जो एक्शन ले रहे हैं और सही एक्शन है, ऐसे एक्शन लेने से ठीक काम होगा। और वो लोग को सबको छोड़ के इंडिया छोड़ के भाग रहा है, और जब लड़ाई हो जाएगा तो उसको माफ कर देगा नरेंद्र मोदी। हाँ, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सरकार का ये भी था, जो सिंधु का बॉर्डर है वहाँ से पानी भी रोक दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं जो पाकिस्तान में बाहर भी आ जा रहा है। और शंकराचार्य का बयान आया था, जो तो पानी रोक ही नहीं सकते हैं, यदि पानी रोकेंगे तो उतना बड़ा डैम कहाँ है जो पानी इसको उतना रोक पाएंगे और रखेंगे। हाँ, वो तो इसलिए तो खोल दिया, वो डूब गया, पाकिस्तान डूब गया। और जो रुकेगा तो उसको बांध के रखेगा। अभी जो छोड़ना था छोड़ दिया, वो सब भस गया उनका गांव में, और जो बस्ती में वो नहीं रहता है, पानी पूरा पानी का पानी हो गया। और उनको भी पानी का पानी करने के लिए नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है और नहीं छोड़ेगा। उसका बाद बाबा जोगी भी प्लान बना लिया है, उनको कोई सी हालत में नहीं छोड़ना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंगलचंद मिश्रा है। आप शंकराचार्य के एक बयान देखे होंगे, जो उन्होंने एक बयान दिए थे एक मीडिया से बात करते हुए, जो पानी रोक देंगे। ये जो शंकराचार्य के एक बयान तो आपने सुना ही होगा या देखा ही होगा टीवी पे, जो कह रहे थे जो यदि सिंधु बॉर्डर का पानी रोक दिया जाए और वहाँ से यदि पानी रोकेंगे तो इतना हम हिंदुस्तान में इतना बड़ा डैम नहीं है तो इतना पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, यदि करेंगे तो उसके लिए 20 साल लग जाएगा। सर, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि शायद ही किसी के ऊपर हो। हमारे घर का एक मुखिया है, वो आदमी, उसने कसम खाई है, प्रण लिया है कि वो देश का नाम नीचे नहीं आने देगा। लेकिन हमें ये अफसोस है कि जो हमारे सैनिकों के साथ हमारे साथ हुआ है, बाहर के लोगों ने आके, पाकिस्तान के लोगों ने आकर, आतंकवादियों ने आकर जो काम किया है, ये सबसे गलत है। ये हर किसी के दिल को छू रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से हमें सिर्फ एक यही आशा है कि पानी बंद करो, कुछ करो मत करो, आप डायरेक्ट सीज फायर तोड़ना है वो करो। हमें सिर्फ अपने देश के जितने हमारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं,
हमें उनकी शांति के लिए, उनके देश के लिए कि हमें भाई अपना फैसला चाहिए, हमें ऑन द स्पॉट क्लियर चाहिए, क्योंकि हमारे जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनसे पूछा गया है कि जी आप हिंदू हो मुसलमान हो क्या है, नाम लेके जो मारा गया ये बहुत ही गलत है। आप पानी बंद करके क्या बंद करना चाहते हैं? पानी तो मोदी जी का इतना वो नहीं है कि किसी दूसरे देश का पानी बंद गए, वो भी उसी देश के बच्चे हैं, हर वो है, लेकिन हमें चाहिए कि ऑन द स्पॉट काम होना चाहिए। बस हमारी यही आप मोदी से विनती है कि जितना जल्दी हो सके अपना फैसला लें और सेना को छूट दें। जैसे ये अभी हुआ था पुलवामा अटैक जो हुआ था, ये भी उसके बाद इन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके अंदर जाकर वहाँ पर जो मारा था, और ऐसे ही जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ पे आप बात करें तो बोला जाता है जो सबका नाम पूछ के उस पर धर्म पूछ के मारा गया या पैंट खोल के उनको चेक किया गया, जो हिंदू है कि मुस्लिम है, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है उस मतलब एक जो आतंकी हमला हुआ है उसको भी हिंदू या मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है? ये सब राजनीति है, ना आप माते ना हम माते, वो उसको पता होगा जो बेचारा मर गया, या जिसने मारा उसको पता होगा। हम आपसे कहते कि जी उसने उसकी पैंट खोली थी, या आप हमसे कहते कि जी उसने उसकी पैंट खोली थी, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम है गलत है कि जी उन्होंने आकर हमारे देश के बेगुनाह लोगों को ऊपर गोलियां चलाई, ये सबसे बड़ा अपराध है, और इसका जवाब यही है कि जी जितनी जल्दी हो सके सेना को छूट दिया जाए, और वो सेना अपने आप काम कर लेगी। बेगुनाह का जितना भी देश का जो भी हमारे नुकसान हुआ है उन लोगों को सेना को छूट दो, बस कुल मिला के सेना को छूट दो, हमें किसी से और कोई छूट नहीं चाहिए, सेना को छूट दो, सेना अपने आप देख लेगी जो होगा। देखो तो तमाम लोगों से यहाँ पे मैंने बातचीत किया, सब लोगों का यही कहना है, जो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जो बिहार में जाके और वहाँ की धरती से जो बोले थे, जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं, इस टाइप का उनको जो सबक दिया जाएगा, इस टाइप का उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन वो तो 22 तारीख हुआ था, लेकिन आज 29 तारीख हो गया, कब होगा? यहाँ पे तमाम जनता से मैंने बातचीत किया, सब जनता का एक जो आक्रोश है पाकिस्तान को लेकर, सबका यही कहना है जो भी काम करे प्रधानमंत्री और मोदी है तो हर कुछ मुमकिन है, लेकिन जो भी है जल्द से जल्द करे, सब लोग का यही कहना। तमाम जनता से मैंने बातचीत किया। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक जहाश्री, न्यूज़ दिल्ली।